أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمन الرحीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ऑनलाइन क्लास सेकंड क्लास काउंटडाउन बुक 8 लास्ट जो चैप्टर था, जो लास्ट हमारा टॉपिक था, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि पावर सेट्स कैसे बनाते हैं। आज पावर सेट से आगे हम लोगों ने 3 टॉपिक रखे हैं। वो 3 टॉपिक क्या है हमारे पास? एक यूनियन, सेकंड इंटरसेक्शन, नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब क्या है? ऑर्डर पेयर, किसी भी चीज़ को एक ख़ास अरेंजमेंट में लिख देना, यानी लेस से ग्रेटर की तरफ ट्रैवल करना, ऑर्डर पेयर में लिख देने को यूनियन का नाम दिया जाता है। सेकंड हमारे पास टॉपिक क्या है? इंटरसेक्शन, यानी कि 2 या 2 से ज़ायद 2 एंड मोर देन 2 सेट्स के अंदर जो सेम एलिमेंट्स होंगे उसे इंटरसेक्शन का नाम दिया जाता है। थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहा जाता है? किसी भी सेट को जब यूनिवर्सल सेट के अंदर से माइनस कर दिए जाते हैं तो जो चीज़ निकलेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द इंटरसेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 इट्स मीन ए क्वेश्चन। एक सेट है आपके पास ए बी सी, देन सेकंड सेट क्या है आपके पास? बी। यहाँ आप सॉल्व करते हैं तो आप लोगों ने क्या मालूम करना है? यहाँ से इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले आप पहला सेट लिखें ए बी सी, इंटरसेक्शन का साइन। अब सबसे पहले हम साथ में यहाँ यूनियन का जो सिंबल यूज़ किया जाता है, ये इंटरसेक्शन के लिए जो मार्क यूज़ किया जाता है, और कॉम्प्लीमेंट के लिए किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये साइन यूज़ किए जाते हैं। हमने यहाँ है इंटरसेक्शन मालूम करना है, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। दूसरा सेट हमारे पास क्या है? बी। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन देखें, इंटरसेक्शन के हमने मीनिंग क्या निकाले थे? सेम एलिमेंट। मैं यहाँ आता हूँ, देखता हूँ ए, क्या ए यहाँ मौजूद है? नहीं। यहाँ आया बी और यहाँ बी मौजूद है, तो हमें इंटरसेक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। तो सेम एलिमेंट्स यहाँ क्या आ रहे हैं हमारे पास? बी। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? आंसर है। मज़ीद एक पार्ट और कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करें? 2 4 6 8 2 4 6 8 सेट क्या है? सेकंड सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मैंने यहाँ से इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो कैसे? पहला सेट लिखा 2 4 6 8, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। हम डेफिनेशन के मुताबिक जानते हैं इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट। यहाँ हमने देखा 2 यहाँ पे भी मौजूद है, 2 यहाँ पे भी मौजूद है, 4 यहाँ मौजूद है, 4 यहाँ। इसके अलावा सेट के अंदर दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो भी हैं वो आप लोगों का टास्क में आएंगे, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो 5 में क्या कह रहे हैं? लिस्ट द मेंबर ऑफ द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। पहला क्वेश्चन क्या है? ए सी डी। सेकंड हमारे पास सेट है, उसका नाम क्या है? हम उसके मेंबर्स क्या है? ए बी सी डी। यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, हमने मालूम क्या करना है? यूनियन मालूम करना है। ए बी डी, यूनियन का साइन आ जाएगा ए बी सी डी। यूनियन की डेफिनेशन के मुताबिक हमने ऑर्डर में लिखने। ऑर्डर क्या होगा हमारे पास कि इससे आपने एक तरतीब से लिखना है, पहले ए बी सी और डी। ये क्या हो जाएगा हमारा? आंसर। मज़ीद एक पार्ट और देख लेते हैं इस एक्सरसाइज क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर हम सेकंड आपके लिए छोड़ देते हैं, थर्ड पार्ट दे देते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 एंड 12। सेकंड सेट हमारे पास क्या है, सेकंड सेट है 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 और 6। आपने क्या मालूम करना है, यहाँ से यूनियन मालूम करना है। आप आए यहाँ पर 3, 6, 9, 12 यूनियन 2, 3, 4, 5, 6। यूनियन की डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि आपने अरेंजमेंट में लिखना है, किसी ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले इन दोनों में क्या आ रहे हैं, सेट नंबर 3, 2, 3, 4, 5, 6, 9 और लास्ट में क्या आ जाएगा 12। ये अरेंजमेंट होगी, ऑर्डर होगा, ये आपका आंसर। ये हमारा दूसरा टॉपिक था। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, ए यूनियन ए बी सी डी की वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने कुछ क्वेश्चन मालूम करने हैं। जैसे ए यूनियन सी है, सी यूनियन यू है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, इफ़ यू, यहाँ पर आप आते हैं, कुछ सबसे पहले डेटा बना लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 7 डेटा बनाते हैं। सबसे पहले यू की आपके पास वैल्यू आपको दे रहे हैं, क्या वैल्यू दे रहे हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड ए सेट की आपको वैल्यू दे रहे हैं 1 2 5 7, ए इक्वल्स टू 1 2 5 एंड 7। बी सेट की आपको वैल्यू दे रहे हैं, बी सेट की क्या वैल्यू दे रहे हैं आपके पास, देखेंगे कि बी सेट की वैल्यू हमारे पास है 1 3 6 7, 1 3 6 7। यहाँ पे कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, मैं करता हूँ, बाकी आपका होम टास्क होगा। फाइंड आउट की हेडिंग डाली, पहले आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, और इसके अलावा जितनी चीज़ें वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। पहले आ जाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ए कॉम्प्लीमेंट, मैंने कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लिखवाया था, कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट। जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। यहाँ हम लोग लिखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप लिखेंगे यू माइनस ए। यू की क्या वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ए की क्या वैल्यू है आपके पास 1 2 5 7। देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 और 7 से 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 4 6। ये क्या आपका आंसर है। मज़ीद अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो कैसे, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जिस तरह ए कॉम्प्लीमेंट मालूम की है तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने यू में से, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस किया है। सेम एज इट इज़ आप लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यू में से बी सेट को माइनस कर देना है। यू की वैल्यू क्या आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 माइनस बी सेट आपके पास क्या है 1 3 6 7। 1 3 6 7 से 1 3 6 7 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 4 एंड 5। ये क्या होगा आपके पास आंसर। इसके मज़ीद जितने पार्ट हैं वो आप लोगों का होम टास्क है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना होम टास्क होमवर्क स्कूल में सबमिट करवाएं। वस्सलाम।